मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद में यौम जमहूरिया की शानदार तकारीब, जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने कौमी परचम लहराया। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में नकाबपोश हमलों का ड्रामा बेनकाब, खिलाड़ी खातून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बांसवाड़ा गुरुकुल स्कूल में तालिबा की मौत, इंसाफ के मुतालिबे पर अंबेडकर चौराहे पर आल पार्टी का रास्ता रोको एहतजाजी धरना और इंसाफ का मुतालिबा। शहर के कई मुकामात पर जश्न जमहूरिया का शानदार इनेकाद और बरादरान वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के जिला पुलिस परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। यौम जमहूरिया के मौके पर निजामाबाद जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में शानदार और पुरवकार तकरीबात का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और पुलिस दस्ते से सलामी वसूल की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने जिले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जरिए नाफिज की जा रही फलाही व तरक्याती स्कीमों और हासिल करदा कामयाबियों से हाजरीन को वाकिफ करवाया। तकरीब में अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, पुलिस कमिश्नर पी साई चतनिया, एडिशनल कलेक्टर अंकित और किरण कुमार, एडिशनल डीसीपी बसवरडी के अलावा मुख्तलिफ महकमों के ज़िले अहदेदारान शरीक रहे। कलेक्टर ने इस मौके पर ज़िले के अवाम और अफसरान को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को तौसीफ़ी असनादात से नवाजा। तकरीबात के दौरान ज़राअत, बागबानी, DRDA, जंगलात, डेयरी, वेटरनरी, तालीम, सेहत, ख़वातीन व अतफाल बहबूद, आपाशी, मिशन भगीरथा, फिशर्स समेत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स अवाम की तवज्जो का मरकज़ रहे। हुकूमत की अहम स्कीमों जैसे रैतु भरोसा, इंदिरामा मकानात, राशन कार्ड्स, इंदिरामा आत्मीय भरोसा समेत दीगर तरक्याती व फलाही मनसूबों की झलकियाँ पेश की गई। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों की जानिब से निकाली गई झांकियाँ भी खुसूसी कशिश का बाइस रहे और यौम जमहूरिया की तकरीबात के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश करके सामाइन को खूब महसूस किया। विजडम हाई स्कूल के तलबा ने माँ भारती वंदनम, वसुधा हाई स्कूल के बच्चों ने छत्रपति संभाजी महाराज की शुजात, जबकि विजय हाई स्कूल के तलबा ने रोड सेफ्टी के मौजू पर दिलकश रक्स पेश किया। तकरीबात में DRDO सायागौर, DPO श्रीनिवास, DSO अरविंद रेड्डी, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, अमला, मुजाहिदीन आज़ादी, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देश राज्यांगाన్ని రూపొందించుకుంటూ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అధ్యక్షతన కమిటీ ఏర్పాటు చేసి దాదాపు 2 సంవత్సరాలు 11 నెలల 18 రోజుల పాటు 308 మంది సభ్యులు విపులంగా చర్చించి సవరణలు చేసి అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడం జరిగింది। భారత స్వతంత్రత పోరాటానికి నాయకత్వం వహించిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 1930లో పూర్ణ స్వరాజ్ కోసం ప్రకటన చేసి జనవరి 26 తేదీకి ఉన్న ప్రాముఖ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ తేదీ నుంచి భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి తీసుకురావాలని నిశ్చయించింది। ఆనాటి నుంచి అనగా జనవరి 26, 1950 నుంచి బ్రిటిష్ కాలం నాటికి భారత ప్రభుత్వం చట్టం 1935 రద్దు మన రాజ్యాంగం
అమల్లోకి వచ్చింది. शहर के डिवीजन नंबर 59 में साबिक इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज खान के हाथों परचम कुशाई। उन्होंने बिरादान वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। डिवीजन 59 में साबिक इंचार्ज कॉर्पोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी और अवाम उन्नास बिलखसूस डिवीजन 59 की अवाम को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी हमारे मुल्क की हमा मजहबी, हमा लिसानी व हमा तबक़ाती अवाम को एक व सेकुलर जमहूरी दस्तूर फराहम किया है, जिसके ज़रिए मुल्क की अवाम को एकसा हुकूक़ व इंसाफ फराहम हुए और मुल्क में अमन व एकजहती का माहौल परवान चढ़ा। इस मौके पर उनके हमरा सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन के अलावा साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, मुकामी बुजुर्ग और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें काबिल ज़िक्र शेख गौस, मोहम्मद अतीक अहमद, रिजवान खान, आतिफ अहमद, काशिफ सैयद, इलियासुद्दीन, दस्तगीर और दीगर मौजूद थे। साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान ने खुज्जा कॉलोनी, हबीब नगर, फ्रूट मार्केट और दीगर कई मुकामात पर जश्न जमहूरिया में हिस्सा लेकर परचम कुशाई अंजाम दी और बिरादान वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। साबिक कॉर्पोरेटर व कायद कांग्रेस मुजाहिद खान ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचकर जश्न जमहूरिया में हिस्सा लिया और तिरंगा लहराते हुए कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी। मुजाहिद खान ने खुज्जा कॉलोनी, हबीब नगर और फ्रूट मार्केट के अलावा दीगर मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। उनका ज़बरदस्त आतिशबाजी के साथ वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उनके साथ जश्न जमहूरिया में हिस्सा लेने वाले अहम शख्सियतों में नुसरतुल्लाह, मेराज, शबीर, लायक, इसाक, कैसर, मुफ्ती फसीउद्दीन, अल्ताफ, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सईद, अब्दुल गफ़ार, मुशीर, अमीर, गौस, आमिर, नाजिम, वसीम, यासीन, नासिर, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद रफ़ीक, अबू, सैयद अजहर, सैयद अरमान, एजाज, कलीम पाशा, सलीम सोफ़ी और बबलू के अलावा दीगर कई नौजवान शामिल थे। इस मौके पर मुजाहिद खान ने अहलियान निज़ामात व बिरादान वतन के अलावा बिलखसूस डिवीज़न 32 की अवाम को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद दी। कहा कि आज के दिन ही मुल्क में सेकुलर व जमहूरी दस्तूर का नफाज अमल में आया। मुल्क के तमाम शहरियों को एकसा हुकूक़ व इंसाफ मिला। मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की राहें हमवार हुई और उस वक्त से अब तक मुल्क की क़ियादत का एहसास कांग्रेस को ही हासिल है। आज कुछ तंग अनासिर दस्तूर की बालादस्ती को तस्लीम करने के बजाय मुल्क में नफरत व बदअमनी को परवान चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम मुल्क में अमन व एकजहती की बरकरारी के लिए सेकुलर ताकतों को मजबूत बनाएं। मुल्क में मुनाफिरत और तकसीम की कोशिश करने वाली फ़िरका परस्त ताकतों के आगे मोहब्बत का पैगाम लिए कांग्रेस आपके साथ गुज़िश्ता कई दफ़ों से मुल्क और आवाम की खिदमत अंजाम दे रही है। एक बार फिर उसको मुस्तकिम बनाना सेकुलर व अमन पसंद शहरियों की जिम्मेदारी है। शहर के डिवीजन नंबर 60 में जश्न जमहूरिया का एहतमाम। अब्दुल मुकीम गफूर ने परचम कुशाई अंजाम दी और बिरादान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद पेश की। डिवीजन 60 में मोहम्मदिया कमेटी हाल में यौम जमहूरिया जश्न का एहतमाम किया गया, जिसमें अहलियान मोहल्ला मोहम्मदिया कॉलोनी के अलावा मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग शख्सियतें और नौजवान शरीक थे। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने तिरंगा लहराया और कौमी तराने पर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने तमाम बिरादान वतन बिलखसूस डिवीज़न 60 की अवाम को यौम जमहूरिया की 77वीं सालगिरह की दिली मुबारकबाद दी और दुआ की कि अल्लाह ताला इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर बिरादान वतन के दरमियान मोहब्बत व खुलूस को फ़रोग़ दे और मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर की नापाक साजिशों को नाकाम बना दें। उन्होंने कहा कि मुल्क में इत्तेहाद व एकजहती को परवान चढ़ाने के लिए तमाम ही तबक़ात को मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया कॉलोनी मोहम्मदिया कमेटी हाल में 26 जनवरी के मौके पर परचम कुशाई अमल में लाई गई है और साथ ही में बुजुर्गान दीन और मोहल्ले के मोतबर शख्सियत और नौजवान बच्चों के साथ यहाँ पर परचम कुशाई अमल में लाई गई है। मैं इस मौके पर तमाम बिरादान वतन, तमाम आलम इस्लाम को और तमाम हिंदुस्तानियों को और बिलखुसूस शहर निज़ामाबाद और डिवीज़न नंबर 60 की यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। शहर के डिवीजन नंबर 10 नागाराम में जश्न जमहूरिया का बड़े पैमाने पर एहतमाम।
मजलिसी कायद शेख अहमद ने कौमी परचम लहराया और बाबा दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश की। नौजवान मजलिसी कायद डिवीजन 10 नागाराम के इंचार्ज शेख अहमद ने अपने रुफ़क़ा और मोहल्ले के जिम्मेदारान की हमरा जश्न जमहूरिया में हिस्सा लिया और मजलिस पार्टी ऑफिस नागाराम पर परचम कुशाई अंजाम दी। बादशाह बाबा दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए बाबा साहब को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा नागाराम के अहम जिम्मेदार व मुअज़्ज़िज़ हज़रात अलहाज मोहम्मद मस्तान अहमद रज़वी के अलावा दिगंबर, महिंदर, अफजल, नसीर, सैयद इब्राहिम, मोइन, मसूद, अफसर, इब्बू, महबूब और अल्ताफ के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर शेख अहमद ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की क़ियादत में दस्तूर साजी की गई और 26 जनवरी 1950 को इस दस्तूर को मुल्क में नाफिज करते हुए इसको कानून बना दिया गया। इस दस्तूर की रोशनी में मुल्क के तमाम ही शहरियों को एक सा हुकूक व इंसाफ फराहम किया गया और मजहबी आज़ादी दी गई। आज कुछ ताकतें इस दस्तूर को ख़त्म करने और मुल्क में मनमानी क़वानीन नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको इस मुल्क के सेकुलर व मुहिब वतन शहरी कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे और दस्तूर की बका व सलामती के लिए तमाम ही तबक़ात व मज़ाहब के मानने वाले मिलजुल कर जदोजहद करेंगे। शेख अहमद और उनके रुफ़क़ा ने तमाम ही बिरादान वतन को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद दी। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में नकाब पोश हमलों का ड्रामा बेनकाब, एक खिलाड़ी लेडी समेत 3 अफराद गिरफ्तार। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में ड्रामाई अंदाज में अंजाम दिए गए नकाबपोश हमलों के मामले को नंदीपेट पुलिस ने बेनकाब करते हुए एक खिलाड़ी खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। मंडल के श्री राम नगर के रिहायशी अंकिता 34 साल ने रवा माह की 4 तारीख को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि नामालूम अफराद ने उस पर हमला करके शदीद मारपीट की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। 22 तारीख को इसी खातून ने एक मरतबा फिर शिकायत दर्ज करवाई कि नामालूम अफराद उसके घर में घुस आए, उसे बांधकर हाथों और पैरों पर जख्म लगाए और बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। बार बार सामने आने वाली इन शिकायत ने पुलिस को शुकूक में मुब्तला कर दिया। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने अंकिता के मकान की तरफ नस्ब सीसीटीवी कैमरों के मोबाइल फ़ोन, कॉल डेटा और इससे करीबी ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से तफ्तीश शुरू की। तहक़ीक़ात के दौरान चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ कि मुबैना हमलों का ड्रामा खुद अंकिता ने रकम बटोरने की नीयत से रचाया था। पुलिस के मुताबिक अंकिता अपने आशिक नवीन और उसके साथी श्रीनिवास के साथ मिलकर इस पूरे मंसूबे की साजिश रचने वाली मरकजी किरदार निकली। सीआई जॉन रेड्डी ने बताया कि अंकिता जिला मरकज के एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी और रियल एस्टेट में एक प्लाट हासिल करने के बहाने नवीन के साथ एक वेंचर ऑफिस से रब्ता किया। बादशाह वेंचर ऑफिस के मुलाजिम प्रताप रेड्डी को हरासा करने और ब्लैकमेल करने की साजिश तैयार की गई, जिसके तहत अंकिता ने उस पर बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया और 30 लाख रुपए का मुतालबा किया। रकम न मिलने पर अंकिता ने नकाबपोश हमलों का ड्रामा रचाया ताकि दबाव बनाया जा सके। ताहम पुलिस ने महज 2 दिनों में इस फिल्मी कहानी जैसे ड्रामे का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने अंकिता, नवीन और श्रीनिवास को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया। एसआई शामराज ने अवाम से अपील की कि इस तरह के घिनौने फ्रॉड और झूठे मुकदमात के जाल में ना फंसें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फौरी पुलिस को दें। दरपली मंडल मुस्तकिल में 77वीं यौम जमहूरिया की पुरवकार तकारीब का शानदार इनेकाद। दरपली मंडल मुस्तकिल में 77वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात जोश व खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर दरपली ग्राम पंचायत ऑफिस, गांधी चौराहा, मंडल परिषद ऑफिस और एमपीडीओ ऑफिस में कौमी परचम लहराया गया। यौम जमहूरिया की इन तकरीबात में एमडीओ मोहतरमा, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ओहदेदारान और मुलाजमीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद मुल्क की एकजहती, सालामियत और आईनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का अहद दोहराया गया। इसी सिलसिले में उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल में भी कौमी परचम लहराया गया, जहाँ असातिज़ा और तलबा ने हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम जमहूरिया की अहमियत को उजागर किया। तकरीबात पुरअमन माहौल में अख्ताम पसीर हुई और हर जानिब कौमी जोश व जज्बा देखने को मिला। दरपली मंडल परिषद प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल में 77वीं यौम जमहूरिया की तकारीब का शानदार इनेकाद। मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल उर्दू मीडियम दरपल्ली में 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई।
इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर मिर्जा हसन बेग ने कौमी परचम लहराया और तलबा व असातिज़ा को यौम जमहूरिया की अहमियत से वाकिफ करवाया। तकरीब में अब्दुल मजीद, वार्ड मेंबर शेख हुसैन, सदर मुस्लिम कमेटी के अलावा मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद ख्वाजा, अब्दुल रहमान, अमीरुद्दीन, खलील अहमद, अब्दुल अजीज़, अब्दुल हमीद, मोहम्मद सादिक, याकूब अली, शेख खलील, शेख अनवर और शेख मोहसिन ने शिरकत की। यौम जमहूरिया के मौके पर स्कूल में मुनक्किदा मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए, जिससे बच्चों में खुशी और जोश व खरोश देखने को मिला। प्रोग्राम के अख्तिताम पर मोहम्मद अतीक ने तकरीब में शरीक तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, असातिज़ा और ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब हुब्बुल वतनी के जज्बे और कौमी एकजहती के माहौल में अख्तिताम पसीर हुई। बांसवाड़ा हलके में 8वीं जमात की एक कमसीन तालिबा की अलमनाक मौत पर इंसाफ का मुतालिबा। अम्बेडकर चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में वाक़े बोरलाम एससी गुरुकुल आश्रम स्कूल में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां 8वीं जमात की तालिबा संगीता यौम जमहूरिया की तैयारियों के दौरान हादसे का शिकार होकर हलाक हो गई। इत्तलात के मुताबिक मदनूर मंडल के कोड़ीचेरा गांव से ताल्लुक रखने वाली तालिबा संगीता यौम जमहूरिया तकरीबात के लिए स्कूल में कुर्सियां उतारने के दौरान एक ऑटो से गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाबर न हो सकी। इस अफसोसनाक वाक़े से पूरे स्कूल में गम और सदमे की लहर दौड़ गई। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। इधर तालिबा की मौत को स्कूल इंतजामिया खुसूसन प्रिंसिपल की लापरवाही करार देते हुए तालिबा के अहलखाना के साथ मुख्तलिफ तलबा तंजीमों और सियासी जमातों BRS, BJP, TDP और PDSU की क़ियादत में अम्बेडकर चौराहे पर रास्ता रोको धरना मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वाक़े के ज़िम्मेदार प्रिंसिपल को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ किया जाए, तालिबा के ख़ानदान को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए। एहतजाज के बायस कुछ देर के लिए आमदरफ्त मुतासिर हुई, ताहम पुलिस की मुदाखलत से सूरत हाल को काबू में किया गया। मुजाहिरीन ने वाज़ेह किया कि अगर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ ना मिला तो एहतजाज को मज़ीद वसअत दी जाएगी। పాప హాస్పిటల్లో సీరియస్ తొందరగా రండి అని అంటాను. అయితే తొందరగా అంటే మళ్ళీ ఏ హాస్పిటల్ అంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్నాడు. మళ్ళీ అంతే అందులోకి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ బంద్ చేసి తర్వాత నేను కాల్ చేసిన 4-5 సార్లు కాల్ చేసినా కూడా లిఫ్ట్ చేయలేదు మేడం. ప్లస్ మేడం మన ప్రిన్సిపల్ నెంబర్ ఇచ్చింది, ఆమె కూడా చేస్తే ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు. ఈరోజు బాన్సవాడ మండలం బోల్రాం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సోషల్ వెల్ఫేర్ గురుకుల పాఠశాల ఏదైతే ఉన్నదో ఆ గురుకుల పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపాలు ఏదైతే సత్యనారాయణ పూజ కార్యక్రమానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి గురుకులంలో ఉన్నటువంటి కుర్చీలని వాళ్ళ ఇంటికి విద్యార్థులతో మోపేయడం, పూజ అనంతరం అదే విద్యార్థులతోటి ఆ కుర్చీలని ఆటోలో తీసుకుపోవడం, ఆ తీసుకుపోతున్న క్రమంలో ఆటో నుంచి సంగీత విద్యార్థిని పడడం, చనిపోవడం, ఈ నిండు ప్రాణి నిర్లక్ష్యానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపాలు కారణం. కాబట్టి మేము ఏం డిమాండ్ మా BRSV విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. महसा में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी जोश व जज्बे के साथ शानदार तकरीबात मुनक्किद की गई। 77वीं यौम जमहूरिया के मौके पर भैंसा शहर में कौमी जोश व जज्बे के साथ शानदार तकरीबात मुनक्किद की गई। शहर के मुख्तलिफ सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों में कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी पेश की गई। भैंसा पुलिस सब डिविजनल ऑफिस में ASP राजेश मीना IPS ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस अफसरान व अमले ने कौमी तराने के साथ तिरंगे को सलामी पेश की। बाद अज़ां ASP राजेश मीना और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर साई कुमार ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। भैंसा तहसील ऑफिस में तहसीलदार प्रवीण कुमार और सब कलेक्टर ऑफिस में अजमेरा सुंकेत कुमार IAS ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तलबा में बैग्स तकसीम किए गए और उन्हें यौम जमहूरिया की अहमियत से आगाह किया गया। भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में रुकन असम्बली पीर रामाराव पटेल के हाथों कौमी परचम लहराया गया, जबकि म्यूनसिपल ऑफिस में इंचार्ज कमिश्नर अजमेरा सुंकेत कुमार ने परचम कुशाई अंजाम दी। इसी तरह भैंसा मार्केट कमेटी ऑफिस में चेयरमैन शिंदे आनंद राव पटेल ने दाराबजी जिनिंग फैक्ट्री में मोहन राव पटेल
पब्लिक ट्रस्ट के चेयरमैन भोसले मोहन राव पटेल ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर ट्रस्ट के अरकान और शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहन राव पटेल ने कहा कि यौम जमहूरिया हमें आईन हिंद की कदर, कौमी इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम को याद दिलाता है। मुल्क की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब हम आइन की पासदारी करते हुए तालीम, अमन और खिदमत खल्क को अपना शार बनाएं। इसके अलावा महसे के मुख्तलिफ सरकारी व खानगी स्कूलों, कॉलेजों और दीनी मदारिस में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाई गई। आज अपना देश कई संकटों से प्रगतिशील देशों के लिस्ट में आ रहा है। आज अपन हर साल देश को कुछ अलग अलग लोगों ने अपने प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे देश के सैनिक हमारे भारत माता की रक्षा के लिए देश के बॉर्डर पर उनके पूरे फैमिलीज को छोड़कर वो देश की रक्षा कर रहे हैं, भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे जवानों को अपन सब सैल्यूट करना है। इसी के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में अपने देश पर जो हमला हुआ है, उस हमले को ऑपरेशन सिंदूर जो था, ऐसे ही दो सोनजन को उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। आरमूर हल्के के ज़िरात नगर वार्ड नंबर 14 में यौम जमहूरिया की शानदार तकरीब में बीएसपी पार्टी के रुकन मोहम्मद फजलुद्दीन ने लिया हिस्सा। आरमूर हल्के के ज़िरात नगर वार्ड नंबर 14 में वाक़ई यौम जमहूरिया निहायत ही शानदार और पुरजोश अंदाज में मनाई गई। इस मौके पर बीएसपी पार्टी के रुकन मोहम्मद फजलुद्दीन ने कौमी परचम लहराया और हाजरीन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। तकरीब के दौरान मुल्क की आज़ादी, आईनी अक़दार और कौमी एकजहती पर रोशनी डाली गई। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और आवाम की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम पुरअमन माहौल और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। निज़ामात में यौम जमहूरिया की शानदार तक़रीब, जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने कौमी परचम लहराया। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में नकाबपोश हमलों का ड्रामा बेनकाब, खिलाड़ी खातून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बांसवाड़ा गुरुकुल स्कूल में तालिबा की मौत, इंसाफ के मुतालिबे पर अंबेडकर चौराहे पर आल पार्टी का रास्ता रोको एहतजाजी धरना और इंसाफ का मुतालिबा। शहर के कई मुकामात पर जश्न जमहूरिया का शानदार इनेकाद और बरादरान वतन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।